जय हिंद। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो आइए इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, ही डज नॉट मिस इवन अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, he does not miss even a single lecture till today। यहां till today का यूज किया गया है। till today मीन्स आज तक। यहां जो समय दिया हुआ है till today कहने का मतलब आज तक, यानी पहले से लेकर अब तक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी समय ये जो दिखा रहा है he does not miss even a single lecture till today, यानी ये हमारा जो सेंटेंस है वो परफेक्ट में है। परफेक्ट में क्योंकि टिल टुडे है बाबू, टिल टुडे यहां दिया हुआ है। ओके, सो हम लोग इसको कौन सा टेंस में यूज करेंगे? परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। यहां हम लोग डज नॉट मिस के प्लेस पर हैज नॉट मिस्ड का यूज करेंगे। हैज नॉट मिस्ड का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट जनरली होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का। सो ही हैज नॉट मिस्ड इवन अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल टुडे दिया हुआ है, दैट्स वाई हम लोग यहां पर हैज नॉट मिस्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Vivek sir have been working these projects for the last 7 days। देखिए, यहाँ for the last 7 days तो सही है, बट यहाँ सब्जेक्ट में थोड़ा सा देखिए, ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी यहाँ हैव के प्लेस पर हैज का यूज करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यानी हैज बीन वर्किंग दीज प्रोजेक्ट्स, मतलब इस पर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पर फॉर द लास्ट 7 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक, सो आई थिंक वी शुड मूव टू सम नियर बाय पब। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर एम के बाद फीलिंग का यूज किया गया है। फील एक ऐसा वर्ब है, ध्यान दीजिए, जिसका हम लोग कंटिन्यूअस में जनरली यूज नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। यहां पर कंटिन्यूअस कैसे है भाई? क्योंकि इज एम आर के बाद यदि वर्ब फॉर आया है तो हमारा कंटिन्यूअस होता है। यहां पर कंटिन्यूअस में यूज है, सो हम लोग यहां यूज इसका सही नहीं है, तो यहां यूज किसका करेंगे? तो आई फील, FEEL, फील लाइक हैविंग। अब यहां आप सोचिएगा कि लाइक के बाद हैविंग का यूज क्यों हुआ है वर्ब फॉर, जबकि हैव भी हमारा ऐसा वर्ब होता है जिसका हम वर्ब फॉर मतलब कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। आप जानते हो कि हैव भी एक ऐसा वर्ब है जिसका हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ लाइक जो है प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? प्रीपोजिशन का। एंड वी नो वेरी वेल कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब फोर का यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फोर का यूज होता है, तो यहाँ हैविंग हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर हैविंग हमारा जेरंड का काम कर रहा है। जेरंड भी होता है हमारा वर्ब फोर। ओके, यहाँ पर हो जाएगा आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक। ओके, सो आई थिंक वी शुड मूव, मतलब हम लोग को मूव करना चाहिए टू सम नियर बाय पब। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा कि फील एक ऐसा वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है। फील हो गया, लव हो गया, नो हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, शी सेज दैट शी विल टेक अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। शी सेज, वह कहती है, दैट शी विल टेक अम्ब्रेला इन केस, आपको ध्यान होगा
टाइम एंड टेंस पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि इन केस क्या बताता है, तो कंडीशन को बताता है। और कंडीशनल वर्ड के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यदि हमारा एक क्लॉज, यहां देखिए, सी सेज दैट सी विल टेक अम्ब्रेला, ये हमारा फ्यूचर में है। इन केस इट क्या हो जाएगा, विल रेन के प्लेस पर रेन्स हो जाएगा। क्यों सर, क्यों रेन्स होगा, क्योंकि यहां पर हमारा दिया हुआ है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल जहां भी क्लॉज लगता है ना, उसके बाद वाला क्लॉज को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। सिंपल प्रेजेंट इन द सेंस ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चूंकि इट है तो इसके बाद रेन्स होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स, मतलब न्यूज़पेपर टोल्ड अस, हम लोगों से कहा अबाउट द इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में, इवेंट्स मीन्स घटना, दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर जो यहाँ टोल्ड लगाया है, टोल्ड हम लोग नहीं लिख सकते, टोल्ड के प्लेस पर टेल्स का यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज ये एक हमारा स्टेट बताता है कि न्यूज़पेपर कहता है हम लोगों से किसके बारे में, घटनाएं के बारे में, दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो घटना हमारे वर्ल्ड में होता है। ऐसा नहीं है कि ये अभी का बताया, मतलब पास्ट का बताया, अब न्यूज नहीं बताता है। ये इसका हैबिट है, ये एक स्टेट है, एंड फॉर स्टेट वी मस्ट यूज सिंपल प्रेजेंट। यहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, यानी न्यूज़पेपर टेल्स हो जाएगा। ओके, टोल्ड का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टोल्ड से क्या, ये तो पास्ट का हो गया, बट सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि ये ऐसा रोज होता है, एक हैबिट है, एक स्टेट है, और इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना चाहिए। ओके, इसलिए हम लोग न्यूज़पेपर टोल्ड नहीं, टेल्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स, कोलैप्स, कोलैप्स मीन्स होता है ढहना, गिरना। दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ, यहां भी देखिए इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, इन केस हो, व्हेन हो, ये क्या होता है बाबू, तो ये हम हमारे कंडीशन को बताता है, और कंडीशन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, यानी यू स्टैंड होगा, इसमें विल का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट में शैल और विल का यूज नहीं करते हैं। ओके, आई होप कि सारा क्लियर हो रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल, सॉरी, इफ यू स्टैंड ऑन इट। 7, शी इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हर फ्रेंड्स। शी इज गोइंग एवरी डे, यहां बाबू ध्यान दीजिए कि एवरी डे से किसका पता चलता है, एक हैबिट का पता चलता है। किसका पता चलता है, एक हैबिट का। और हैबिट के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि हैबिट के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बट यहां देखिए इज गोइंग लिखा हुआ है, इज गोइंग गलत है, यहां पर सी के अकॉर्डिंग हम लोग को यूज करना पड़ेगा गोज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल प्रेजेंट कहिए। यदि हम इज गोइंग कर देंगे तो इज गोइंग तो एक कंटिन्यूटी को दिखाएगा, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी मोमेंट्री एक्शन को दिखाना, बट यह मोमेंट्री तो है नहीं, एवरी डे कह रहा है, एवरी डे मतलब एक हैबिट को शो कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करें, यानी सी गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हर फ्रेंड्स, वह जाती है रोज मॉर्निंग वॉक अपने फ्रेंड्स के साथ। माई फादर डिड नॉट कम येट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही छोटा है बट मजेदार है। माई फादर डिड नॉट कम येट, यहां येट जो है आपको ध्यान होगा कि ये येट वर्ड मतलब अभी तक, कोई ऐसा वर्क जो कंप्लीट हो गया है, बट इसका निगेटिव में यूज करते हैं, और ये जब वर्ड आए ना तो हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, परफेक्ट में। सो यहाँ डिड के जगह पर किसका यूज करेंगे, हैज का, क्योंकि माई फादर है, माई फादर हैज नॉट कम येट। ओके, तो और भी आगे हम देखेंगे ऐसे ही कुछ मजेदार क्वेश्चन, इसको 2 बार 3 बार देखिए, यदि कहीं भी दिक्कत हो तो आप
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि साथ ही साथ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।